स्वागत है दोस्तों एक कहानी में जो शुरू हुई 1993 में मेरी पहली श्री अमरनाथ यात्रा के साथ। 1993 से लेकर 2017 के बीच 23 बार श्री अमरनाथ यात्रा की, 11 बार श्री मणिमहेश यात्रा की और ये कारवां थम गया कुछ स्वास्थ्य की परेशानियों की वजह से। 2022 दिवाली के दिन YouTube पर श्री केदारनाथ जी के ब्लॉग देखने के बाद कुछ ऐसी प्यास जगी दर्शन की कि 11 बजे टिकट बुक कर दी बस की ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए और रात को 9 बजे निकल पड़ा आगे की यात्रा के लिए। दिल्ली से रात 11 बजे की बस ली ऋषिकेश के लिए, जो सुबह 4 बजे के करीब ऋषिकेश पहुंच गई और फिर वहां से सुबह 6:30 बजे नटराज चौक से बस मिली सोनप्रयाग की। नटराज चौक से हुई यात्रा की शुरुआत छोटा सा बैग लिए, चंद कपड़ों के साथ, कोई जान पहचान नहीं, अकेले सफर पर चल पड़े। रास्ते में कई जगह बस रुकी, चाय नाश्ता लिया और ये सब चलता जा रहा था। और चलते चलते रास्ते में कुछ जो और भी दर्शन करने के लिए खोजी निकले हुए थे उनसे कुछ हल्की फुल्की बातचीत हुई और रास्ते में एक सज्जन जो मेरे घर के आसपास ही कहीं रहते हैं उनसे कुछ बातचीत हुई और थोड़ा सा उनके साथ दोस्ताना बातचीत शुरू हुई। जब हम सोनप्रयाग में उतरे तो वो भी अकेले थे और ये शख्स भी अकेला था और एक और सज्जन बस से उतरे जो अपने माता जी को दर्शन करवाने के लिए लाए थे। सोनप्रयाग में उतरने के बाद उस सज्जन से बात हुई तो उसने कहा कि चलिए पहले रहने का इंतजाम करते हैं, यहाँ से गौरीकुंड करीब 5 किलोमीटर है। मुझे भी ब्लॉग देखने के बाद मालूम था कि यहाँ से गाड़ी सीधे मिलती है और मैं उस 3 सज्जन लोगों के साथ इंतजार में कि कब गाड़ी मिलेगी गौरीकुंड जाने के लिए। और करीब 15-20 मिनट का इंतजार करने के बाद एक गाड़ी वाला हमको गौरीकुंड छोड़ गया। वहाँ पे हमने खूब प्रयास किया कि हमें जो सरकारी टूरिस्ट लॉज है वहाँ पर रहने की सुविधा हो पाए, लेकिन सभी पहले से ही बुक हो रखी थी। तो हमारे एक साथी ने एक डॉर्मेट्री में रहने का इंतजाम कर दिया। रहने का इंतजाम हो चुका था, करीब 16 लोगों के लिए ये डॉर्मेट्री थी। तो हम निकल पड़े एक पास ही के मंदिर के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने वही मंदिर के दर्शन किए। हमारे एक साथी ने दर्शन करने के बाद गर्म पानी के कुंड में स्नान भी किया। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को सोने से पहले चर्चा हुई कि माताजी तो घोड़े पर ही जा पाएंगी और उनके पुत्र भी उनके साथ ही जाएंगे। तो फैसला हुआ कि चारों दोस्त जो है नए बने थे घोड़े पर ही जाएंगे। डॉर्मेट्री के मालिक को निवेदन किया कि सुबह 4 घोड़ों का इंतजाम कर दे, जो सुबह हो गया। अंधेरे में चलना बहुत अच्छा सा लग रहा था, कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही थी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे दृश्य, सुबह हो रही थी और अब सूर्य की रोशनी भी आसमान
और पहाड़ की सुंदरता को निखार रही थी। मुझे बीच बीच में रहकर ऐसा लग रहा था कि काश पैदल आया होता। हालांकि अंदर से ऐसा भी लग रहा था कि पैदल चलना संभव नहीं था, इतनी भीड़ भी है और सांस भी फूलती है। फिर भी है, जो भी है, आनंद लिया जा रहा है। भीमबली पर पहुंचकर हमने परोठे खाए। आलू के परोठे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, शायद भूख भी लगी हुई थी। यूं ही सफर पर चलते चलते घोड़े पर बैठे बैठे हम कब केदारनाथ जी के बेस कैंप पर पहुंच गए, पता ही नहीं चला। सूर्य निकला हुआ था, आसमान साफ था, इधर उधर की खूबसूरती को हम सभी आनंद ले रहे थे। दूर पहाड़ों पर चांदी की तरह चमचमाती बर्फ मन को मनमोहक कर रही थी और केदारनाथ जी के दर्शन की प्यास अब पूरी होती नजर आ रही थी। हालांकि दूर से देखने पर बहुत अच्छी खासी यात्रियों की तादाद नजर आ रही थी। रास्ते में चलते चलते नजर पड़ी हेलीपैड पर, जहां पर हर पल हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। मन में आ रहा था कि हेलीकॉप्टर में भी तो आ सकते थे, टाइम बच जाता। पर पैदल का ख्वाब भी साथ ही बहुत बहुत तंग कर रहा था कि पैदल आना चाहिए था, इतनी यात्राएं पैदल करी हैं और इस बार खच्चर पर ही आना हो गया है। खैर, सोचते सोचते आगे बढ़ते जा रहे थे। आप यूट्यूबर्स के टेंट भी देख सकते हैं यहाँ। चलते चलते ये मंदिर आया और हमने यहाँ भी दर्शन किए। कुछ पांडव काल का समय का कुछ कहानी से जुड़ा हुआ इसका बात बताई गई इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं हम मंदिर के करीब पहुंच चुके थे और लाइन बहुत लंबी थी। करीब 3.5 घंटे इस शख्स को लाइन में लगना पड़ा।
लाइन बहुत लंबी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आखिर मंदिर के समक्ष पहुंच ही गए। नंदी के दर्शन करने से जो थकान थी वो खत्म हो चुकी थी। हालांकि घोड़े पर बैठे बैठे भी शरीर दुखने लग जाता है। भव्य मंदिर के कपाट जो सजा रखा था, अंदर जाते ही एक अद्भुत सी अनुभूति हुई। दर्शन किए और दर्शन करने के बाद पीछे पड़ी चट्टान, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा था कि जब त्रासदी हुई थी केदारनाथ जी में, तो इस शिला ने केदारनाथ जी को, मंदिर को कोई भी क्षति पहुंचने से बचा दिया था। अब वापसी के ऊपर जो हुआ वो तो कुछ अजीब ही था। समझ नहीं आ रहा था, जो साथ में माता जी थी उनसे तो चला नहीं जा पा रहा था और घोड़ा मिल नहीं रहा था। मौसम भी कुछ इशारा कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रहने की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास किया, हालांकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रात वहां पर गुजारी जाए। पैदल चलकर भी वापस जाया जा सकता था, इतनी थकावट नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि 3 नए साथी साथ में मिले थे तो तय हो रखा था कि जो करेंगे वो इकट्ठे ही करेंगे। तो हमारे एक साथी ने कहा कि चलिए हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, और उसने पता नहीं किससे बातचीत करने के बाद एक हेलीकॉप्टर में हम 4 लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था कर दी। और शायद भोलेनाथ यही चाहते थे कि जो हेलीकॉप्टर को देखकर मन में विचार आया था वो शायद पूरा होना ही था। पहाड़ों पर बोलते हुए घुमावदार ये सड़क शाम जरा बल खाती हुई दिखा रही इतनी गहरी है, और हम तो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए उतरने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही दूर से हेलीपैड भी नजर आ रहा था, और देखते ही देखते ये हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने की लग गया। और देखते ही देखते हम लोग फिर से जमीन पर उतर चुके थे। लेकिन यहां उतरने के बाद जो हुआ वो सुनकर तो आपको भी आश्चर्य होगा। हम लोगों के सामान गौरीकुंड में उसी डॉर्मेट्री में पड़े हुए थे, और हमें
उतरना था फाटा में। और जब हम नीचे उतरे तो हमें कुछ जगह अनजानी सी लग रही थी। और हमने जब वहां पे खड़े गार्ड से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उसने बताया कि ये तो गुप्त काशी है। और गुप्त काशी करीब 30-32 किलोमीटर दूर है वहां से, जहां पर हमारा सामान पड़ा हुआ था। अब हम सोच में थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन भोलेनाथ की तो शायद कुछ और ही इच्छा थी। और हम लोग अब वहां बैठे इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें गाड़ी मिल जाए, लेकिन शाम के 4 बज रहे थे, कोई गाड़ी हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो इसी उधेड़ बुन में बात करते करते हम वापस चल पड़े वहां से गुप्त काशी बस स्टैंड की ओर, कि शायद वहां से कुछ हमें ट्रांसपोर्ट मिल जाए जो हमें गौरीकुंड ले जाए, ताकि हम अपना सामान ला पाए। लेकिन कोई भी हमें सुविधा वहां से नहीं मिली। हम रात को गुप्त काशी में रुके। हमारे दो जो साथी थे वो सामान लेने के लिए किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर गौरीकुंड की ओर रवाना हो चुके थे। और हम लोग जो है वहीं पर इंतजार कर रहे थे गुप्त काशी में। और गुप्त काशी में उतरने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर है। और हमने सोचा चलिए उसी के दर्शन करते हैं। तो जो 500 वर्ष पूर्व ये गुप्त काशी गांव में जो मंदिर बना हुआ था, भव्य मंदिर, इसके हमने दर्शन किए। शायद भगवान यही चाहते थे। तो मंदिर के दर्शन किए और सुबह उठकर हमने जो नज़ारा देखा अपने होटल से बाहर का, वो भी बहुत ही मनमोहक था। और यहाँ से सुबह हमने बस ली वापस हरिद्वार के लिए। और हम शाम को करीब 5 बजे के करीब हरिद्वार पहुंच गए। और यहाँ हमें जो है तुरंत जाने वाली एक शताब्दी की टिकट मिल गई। और हमारा सफ़र यहीं से जो है ख़त्म भी हुआ। और 3 नए साथियों के साथ एक दोस्ती भी हो गई, जो आगे ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। आप इस यात्रा का लिखित संस्मरण भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।